हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। वैसे आई एम श्योर कि आप लोगों को आज का वीडियो बहुत अच्छा लगने वाला है, बट अगर फिर भी इस वीडियो के माध्यम से कोई भी मेरे चैनल पर नया जुड़ा है सो गाइज़ यहाँ पर आपको एक बेल नोटिफिकेशन भी मिलेगा। आप इसको ज़रूर हिट कर देना ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सो बिना किसी देरी के आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग एक गुड न्यूज़ के साथ शेयर करने वाले हैं। सो आप लोगों ने आई एम श्योर कि अभी तक अंशु का वीडियो देख लिया होगा। डेफिनेटली हम अंशु ही बोलेंगे क्योंकि अपनी खुद की भी एक पहचान है। हमेशा वो मुंह बोली बेटी या कन्यादान वाली बेटी वाले रिश्ते में बंध के नहीं रह सकती, क्योंकि जो रिश्ते टूट गए वो रिश्ते टूट गए। अब उसकी अपनी खुद की एक आइडेंटिटी है और मुझे लगता है कि उसकी आइडेंटिटी ही उसकी अब पहचान है ना। तो मुंह बोले रिश्ते जो थे वो आप लोगों ने देखा, वो सिर्फ मुंह बोले ही थे। कन्यादान भी आप लोगों ने देखा ही, वो सिर्फ कन्यादान ही था। लेकिन अब आया है बहुत बड़ा मौका और इस मौके पे ये वाला वीडियो बनाना मुझे लगता है कि बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए बिना स्किप करे हुए पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। और उसी के साथ गाइज यहाँ पे बढ़ चुकी है ठंड, इसलिए मेरी कैप्स वगैरह भी निकल चुकी हैं। लेकिन इस बार बहुत अच्छा ये हुआ कि इस बार ना मुझे विंटर के बहुत अच्छे नाइट सूट का कलेक्शन मिला है। इससे पहले भी मैं 2 आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। देखना, शॉर्ट कुर्ता टाइप के नाइट सूट्स हैं, क्योंकि बहुत लोग जो है फैमिली के साथ रहते हैं, जॉइंट फैमिली के साथ, और वो वहाँ पे टी शर्ट और टॉप वाले नाइट सूट नहीं पहन सकते हैं। तो ये कुर्ता स्टाइल में नाइट सूट है, बहुत वार्म फैब्रिक है। मैंने इसमें 3 से 4 नाइट सूट लिए हैं और उनमें से एक ये भी है। 2 मैं आप लोगों को पहले भी दिखा चुकी हूँ, एक मरून कलर का, एक ब्लू कलर का। तो ये येलो वाला भी है, ये बटन पैटर्न में है, उनमें बटन नहीं है, लेकिन बहुत अमेजिंग क्वालिटी है। इतना वार्म है कि इसके साथ आपको स्वेटर की या इनर की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है। तो अभी ये स्टॉक में है, हर साइज़ में अवेलेबल है। पॉकेट भी साथ में मिल रही है आपको इस कुर्ते के साथ। शॉर्ट कुर्ता है ये, फुल लेंथ फोटो लगा लूँगी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। सो डेफिनेटली आप इसे बाय करना। इसके साथ ना ब्लू कलर का, नेवी ब्लू कलर का बॉटम है, वो भी बहुत वार्म है। ठीक है, तो चलिए फिर इसी के साथ वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं आगे। सो मैंने अभी जस्ट अंशु का एक व्लॉग देखा, जिसे देखने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि वो फाइनली अब उस मुकाम में पहुँच चुकी है जहाँ पे वो मम्मी बनने वाली है। ये 9 महीने का सफ़र उसने तय तो किया है, लेकिन अब उसकी ज़िंदगी की असली जर्नी है, मदर शुरू होने वाली है। यहाँ पे मैं उसकी हिम्मत को देख के ज़रूर दाद दूंगी और मुझे लगता है कि डेफिनेटली देना भी चाहिए। अच्छा, हम जब भी किसी महिला की, जब भी किसी लेडी की ये डिलीवरी और ये प्रेगनेंसी वाली जर्नी देखते हैं, आप लोग ज़रूर बताना कितने लोगों को अपने दिन याद आ जाते हैं। इसीलिए हम लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि इन दिनों से हम लोग भी गुजरे हुए होते हैं। और अंशु को देख के तो मुझे उस पर इतना ज़्यादा मतलब प्यार भी आ रहा है और इतना ज़्यादा दया भी आ रही है। एक तो उसका वो बचपना, बचकान जैसी हरकतें वो अभी भी एज इट इज़ चल रही हैं। वहाँ पे उसको वॉक करने के लिए बोला है तो वहाँ पे वो कह रही मेरी नई मैक्सी उतरवा दी, मुझे पुराने पहना दिए, बाकी सब ने नए नए पहने हुए हैं और साथ में पेन में भी है। सबसे पहले तो आप लोगों की एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगी, मुझे नहीं पता कि आप लोग कौन सी कैलकुलेशन लेके बैठे हुए हो, लेकिन जिस कैलकुलेशन के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं ना, वो बिल्कुल राइट कैलकुलेशन है। सो इस समय पे जो नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी की ज़िंदगी में इतना खूबसूरत वक्त आया है, उसकी प्रेगनेंसी जर्नी तो डिफ़िकल्ट बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कम से कम अब उसकी जो मदरहुड जर्नी है उसमें तो उसको बख्श देना चाहिए, राइट। वो अपना एक व्लॉग शेयर कर रही है जहाँ पे एक औरत का दर्द देख के हर औरत के मन का, जो कहते हैं ना, जो बीता हुआ होता है उसके साथ वो निकल के आता है और वो कनेक्टेड फील करती है, बिना किसी हेट के, बिना किसी नफरत के और बिना किसी फेवरेटिज्म के। लेकिन यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि मैं आपको बता रही थी ना पहले भी कि लोगों की नज़र उसकी डिलीवरी से ज़्यादा इस चीज़ पे है कि कौन से महीने में इसकी डिलीवरी होगी। सो गाइज, उसकी डिलीवरी दिसंबर में 11th और 12th में हो रही है। ठीक है, अब जिन लोगों की कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा ही वीक है और जो अभी भी यही राग अलापे जा रहे हैं कि उसने उस समय पे जो चीज़ें बोली थी वो झूठ थी, वो चीज़ें झूठ थी, वो सिर्फ बदनाम करने के लिए थी, क्योंकि आप लोग कैलकुलेट कर रहे हो। तो चलिए एक कैलकुलेशन मैं भी आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, मार्च के महीने में उसने अपना मिसकैरेज का वीडियो बताया था। ठीक है, मिसकैरेज बताया था मार्च के महीने में, वो भी फर्स्ट वीक में, क्योंकि उस समय पे जगत भैया भाभी की थी एनिवर्सरी। ठीक है, अगर उसने मिसकैरेज बताया था अपना, तो उससे 1-2 महीने पहले से वो प्रेग्नेंट रही होगी। ठीक है, अब मिसकैरेज के बाद मार्च में मिसकैरेज हुआ, अभी क्या चल रहा है, अभी दिसंबर चल रहा है ना, चलो मिसकैरेज वाला मंथ आप लोग छोड़ दो,
मार्च का मंथ में मिसकैरेज हुआ वो आप छोड़ दो, अप्रैल से आप काउंट करो। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो क्या गलत है? बिल्कुल सही कैलकुलेशन तो है। और एक बात और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ, जब भी किसी का मिसकैरेज होता है और जब भी डिलीवरी होती है उसके बाद सेकंड प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। एक बार अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से इसके बारे में पूछ लेना। डिलीवरी के बाद और मिसकैरेज के बाद प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा हाई हो जाते हैं। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि आप लोग प्रिकॉशन लेना, थोड़ा सा गैप बनाना, क्योंकि चांसेस हाई होते हैं। ठीक है, मिसकैरेज तो दूसरी तरफ भी हुआ था ना, और वहां भी सुनने में आ रहा है कि वहां भी इस वक्त पे कंसीव कर चुका है सामने वाला, है ना। तो चांसेस हाई हो जाते हैं आफ्टर मिसकैरेज। तो अगर अप्रैल में भी उसने कंसीव किया है, उस हिसाब से भी बिल्कुल सही टाइम पे उसका डिलीवरी हो रहा है। ठीक है, और अगर आप ये बोल रहे हैं कि उसने झूठ बोला था, ये मिसकैरेज कभी हुआ ही नहीं था, तो आप बताओ ना, क्या कोई भी लेडी 12 महीने में 13 महीने में डिलीवरी करेगी बेबी की? भैया की एनिवर्सरी के टाइम पे उसका मिसकैरेज नहीं हुआ तो उस समय वो 2 महीने, मान लो चलो मिनिमम 2 महीने तो रही होगी ना प्रेग्नेंट, 2 से 3 महीने की, तो अब और जोड़ लो। मतलब कौन से कैलकुलेशन और कौन से लॉजिक पे आप लोग चल रहे हो चुका ये प्रूव, जो प्रूव होना था उसकी डिलीवरी बहुत सही टाइम पे हो रही है और उसकी पिछली मिसकैरेज से कोई भी लेना देना नहीं है इस वक्त में। ठीक है, ये मैं उन लोगों को क्लियर कर रही हूं जो इतने इनसेंसिटिव हैं कि एक लेडी हॉस्पिटल जा रही है, दर्द में है, उम्र देख लो उसकी, पेरेंट्स नहीं है उसके, वो किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट कर रही है। आप लोगों को उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। बोलते हैं कि डिलीवरी के वक्त एक औरत का दूसरा जन्म होता है, दूसरा जन्म, वो दूसरी बार जन्म लेती है। कम से कम उसके इस तकलीफ को तो आप लोगों को समझना चाहिए। अगर पॉजिटिविटी नहीं देख सकते, आपको उससे इतनी ज़्यादा नफरत है, हालांकि किसी का पर्सनली उसने यहाँ पे कुछ किया ही नहीं है, लेकिन स्क्रीन में देख के आप लोग अपने अंदर इतनी हेट किसी के लिए भी डेवलप कर देते हैं क्योंकि आप दूसरे इंसान को प्यार करते हैं। तो कृपया करके अपनी ये हेट अपने पास रखिए। उसको इस समय पे ब्लेसिंग्स और मोटिवेशन की ज़रूरत है, वो नहीं दे सकते तो उसको हेट दे के ना उसका मोरल डाउन मत करो। औरत है तो थोड़ी सी इस चीज का लिहाज रखो कि हम औरत हैं और एक औरत दूसरी औरत का दर्द समझ सकती है। हर दूसरी औरत का, दुनिया में सिर्फ एक ही औरत का दर्द समझने के लिए नहीं हो आप, हर दूसरी औरत का दर्द समझने के लिए हैं आप। पिछले 9 महीने में उसने बहुत कुछ सुना है, उसकी प्रेगनेंसी को बहुत जज किया गया है, बहुत ज़्यादा। अब फाइनल टाइम आ गया है उसका, फाइनल स्टेज में वो इस समय पे है। तो इस समय पे कृपया करके उसको पॉजिटिविटी दीजिए। मैंने जब उसका वीडियो देखा तो मैं सच बता रही हूँ, मुझे उसका वीडियो देख के उस पर इतना प्यार आ रहा था। मैं प्रे कर रही थी यहाँ पे बैठी हुई कि ईश्वर, इस समय पे ना लड़की को अपना मायके बहुत याद आता है, अपने माता पिता बहुत याद आते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया डिलीवरी के वक्त एक औरत का दूसरा जन्म होता है। चाहे ससुराल वाले कितना भी प्रेम करें, लेकिन फिर भी मायके वालों का इस समय पे बहुत साथ और बहुत सपोर्ट होता है। और वो हिम्मत वाली लड़की है, अपने माता पिता भाई पूरा मायका खोने के बावजूद वो इतनी हिम्मत से खड़ी है। तो मैं यहाँ से यही ब्लेसिंग्स दूंगी और एक यही मैसेज दूंगी कि अगर मेरी वीडियो उस तक पहुँचती भी है तो मेरी वीडियो देखने के बाद वो मोटिवेट हो कि अंशु ने दुनिया में वो दर्द सह लिया है जो दर्द बहुत कम लोग सह पाते हैं। माँ को खोने का दर्द, पिता को खोने का दर्द, भाई को खोने का दर्द, पूरा मायका खोने का दर्द, वो दर्द वो बर्दाश्त कर चुकी है। तो ये तो एक बेबी को इस ज़िंदगी में लाने वाला दर्द है। आई एम श्योर कि वो इस चीज़ से भी ज़रूर लड़के बाहर निकल आएगी। पहले की वीडियो में उसने बताया था कि हो सकता है कि उसको सी सेक्शन करना पड़े, लेकिन प्रेगनेंसी एक ऐसी जर्नी होती है ना गाइस कि लास्ट तक भी नहीं पता होता कि हमारे साथ क्या होने वाला है। बहुत बार ऐसा होता है कि डॉक्टर्स आपको पहले ही बता के रखते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन 9 मंथ्स जब एंड टाइम आता है ना, फाइनल डिसीजन उसी वक्त होता है। और ये जान के और ज़्यादा लोगों को खुशी हुई। काफ़ी लोगों को इस बात की टेंशन हो रही थी कि अगर सी सेक्शन होगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लोग समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी फाइट करने को तैयार है और वो वहाँ पे फाइट कर रही है। साफ तौर पे उसने बताया और हमने ये चीज़ देखी भी कि उसको लेबर पेन नहीं उठे थे। वो एक चेकअप कराने के लिए गई थी और चेकअप के दौरान अल्ट्रासाउंड में भी डॉक्टर को ये लगा होगा कि ये राइट टाइम है बेबी को डिलीवर करने का, तो उसको पेन इंड्यूस किए गए हैं।
उसको आर्टिफिशियल पेन दिए गए हैं, उसको पेन उठे नहीं, नेचुरल नहीं उठे हैं, उसको आर्टिफिशियल इंड्यूस किए गए हैं। और वो उन चीज़ों को लेने के लिए देखिए कितनी मेंटली रेडी है। जो लड़की अभी तक कह रही थी कि मैं नॉर्मल डिलीवरी नहीं करूंगी, मुझे सी सेक्शन करना है, दर्द के मारे टेंशन होती है हर एक इंसान को, लेकिन वो इस वक्त पे नॉर्मल डिलीवरी के लिए फ़ाइट कर रही है ना। और आप लोगों ने देखा भी, इस समय पे भी वो हंसने की कोशिश कर रही है, इस समय पे भी वो सबसे बात कर रही है। तो उसका यही व्यवहार है, जो दुख में भी ऐसी रहता है, सुख में भी ऐसी रहता है ना। तो बाकी सब चीज़ों को साइड में रख के मैं अपनी तरफ से बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेजती हूँ कि ये बस फाइनल पड़ाव है और इस पड़ाव से भी अंशु बहुत अच्छे से निकल जाएगी। और हम देखना चाहेंगे अंशु की ब्यूटीफुल मदरहुड जर्नी उसके बेबी के साथ। इससे ज़्यादा किसी को ना कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत है, ना ही किसी से भी घबराने की ज़रूरत है। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं। आज आपका परिवार आपके साथ है, आज आपकी सास वहीं है, देवर वहीं है, पति वहीं है, हर कोई आपको मोटिवेट कर रहा है, हर कोई आपके साथ है। इससे ज़्यादा लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। और अब वही नन्ही सी जान जिसका अंशु बहुत टाइम से इंतज़ार कर रही थी कि एक ऐसा इंसान जिसे मैं बोल सकूं कि ये मेरा अपना है, तो वो आपकी ज़िंदगी में बस आने ही वाला है। और हो सकता है कि मेरी वीडियो बनाने तक वो ज़िंदगी में आ ही गया हो, जिसमें आप अपनी माँ, अपने पिता, अपने भाई, अपनी सारी दुनिया देख सकते हो। यस, क्योंकि उसको आपने इस दुनिया में लाया होगा, उसमें आपका हक होगा। उसको वही चाहिए था एक ऐसा इंसान, उसको वैसे ही एक ऐसा इंसान चाहिए था जिसको वो हक से बोल सके कि ये मेरा है। तो यस, ये बच्चा आपकी ज़िंदगी में आपका पूरा मायका लेके आएगा और इसके आने के बाद आई एम श्योर कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। तो स्टे पॉजिटिव। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप उसको बहुत सारी ब्लेसिंग्स और मोटिवेशन दीजिए। एक औरत, हर उस औरत की तकलीफ़ समझ सकती है जब वो हॉस्पिटल के बेड में डिलीवरी का पेन सह रही होती है। तो अपने दिन याद करते हुए उस बच्ची के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और मोटिवेशनल कमेंट्स करिए, ताकि जब वो पढ़े तो उसको एक मोटिवेशन और खुशी मिले। इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।